नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। ज़िला बेदर के अंजुमन खादिम उल हजाज बेदर की जानिब से बेदर की कदीम जामे मस्जिद में इस साल हज की सआदत नसीब होने वाले हाजियों को तहनीत पेश की गई और इस मौके पर हाजियों ने अपने तासुरात बयान किए। इस मौके पर अंजुमन खादिम उल हजाज के सेक्रेटरी सैयद मंसूर अहमद कादरी ने मीडिया से बात की। रूबरू हमारा आज का असल मकसद यही है कि आप लोगों ने अपने अनुभव से वो चीज़ें देखी हैं जिससे हराम है। ये निगाहें अल्लाह की जलाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को दी चुकी है। बड़ी मोहब्बत के साथ झुक कर हमने काबतुल्लाह को तवाफ किया है, सफा और मरवा की सही की है। अब ये हमारे कदम अल्लाह के रास्ते में चले, गुनाहों की तरफ नहीं। अल्लाह से मांगना भी है कि हाजी ऐसे लगता है जैसे आज ही माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ है मासूम। अल्लाह ताला ने ये सादत हमें नसीब फरमाई। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व एहसान हुआ हम तमाम पर। अल्लाह ताला सेहत के साथ, आफियत के साथ अपने घर पर बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर बार-बार हाज़िरी दी और बाआफियत अपने अपने मकाम पर तमाम की वापसी हुई। अल्लाह का इस बात पर बहुत ज़्यादा शुक्र एहसान मानते हैं। पैदा कभी बचकर इस्लामी तालीमात से दूर हुए, उल्टी जाती मौत की सीमा है। हर एक को अल्लाह का बड़ा मज़ीद तहरीरी है। कुल नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और दुनिया की ज़िंदगी में दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बड़ा फज़ल करम हुआ जो हमें हज की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने घर को बुलाया और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने वसल्लम के घर की ज़ियारत नसीब फरमाई, रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाई। बड़ा इंतहा करम है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उसी के साथ साथ मैं खादिमुल हुज्जाज को भी, जो कमेटी के मेम्बरान हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी कमेटी की तरबियत क़याम से बहुत हमें फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला उनके तमाम मेम्बरान की ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फरमाए। वहाँ के तासुरात के बारे में मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा फज़ल करम हुआ, मेरी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह ताला ने वहाँ की पूरी सआदतें नसीब फरमाई। मैंने अपने ख्वाब ख़याल में भी नहीं सोचा था कि मैं हज को जाऊँगा। बस अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, फजल है
یہ ہماری کسی پیسوں کی وجہ سے یا کسی کی ریکمنڈ کی وجہ سے ہم نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے وہی وہاں تک پہنچتے ہیں. اور وہاں کے انتظامات کی بھی بڑا شکر گزار ہوں. جو سعودی گورنمنٹ نے بھی وہاں کے جو انتظامات کیے ہیں بڑے قابل قبول ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمام حاجی اکرام کے تمام کو حج کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تمام کو جو حج نہیں کیا ان کو بھی وہاں کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج 2023 کے تمام حجاج اکرام کی واپسی پر انجمن خادم الحجاج کی جانب سے یہاں جامع مسجد بیدر میں تمام حاجیوں کی ایک تہنیتی تقریب رکھی گئی، جس میں تمام مکاتب فکر کے اور مختلف العقیدہ لوگوں کے تمام لوگ یہاں پر شریک تھے. اور جمعیت اہل حدیث، جماعت تبلیغی، جماعت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، اہل سنت والجماعت، سبھی کے علماء یہاں پر آج کے اس تہنیتی تقریب میں موجود تھے، جنہوں نے اپنے مؤثر خطابات سے حجاج اکرام کو نوازا اور آنے والی زندگی ان کی کس طرح وہ قوم اور ملک و ملت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور حج کے کیا اثرات ان کے اوپر پائے جانے چاہیے. ان ساری باتوں کے اوپر علماء کرام نے توجہ دلائی اور بصیرت افروز خطابات کیے. عازمین میں سے کچھ احباب نے اپنے تاثرات بھی پیش کیے، جس میں انہوں نے اپنی تمام باتوں کو تفصیل سے رکھا. الحمدللہ یہ تقریب بہت ہی موضوع اور بہترین انداز میں ختم ہوئی. حاجیوں کی درخواست فارم سے اجرائی کے وقت سے لے کر آج یہ ان کی واپسی پر تہنیتی تقریب تک انجمن تمام مراحل پر حاجیوں کی خدمت کرتی ہے. انشاءاللہ 1-2 مہینے میں مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے پھر حج 2024 کا گائیڈ لائنز جاری ہوں گے. تب سے پھر انجمن پھر اس کام میں لگ جائے گی. دعا کیجیے کہ انجمن خادم الحجاج کے تمام افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت بخشے اور دنیا اور آخرت کی دولت سے نوازے، اور تمام حجاج کرام جو حج کی سعادت سے مشرف ہو کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور انہیں حج مبرور عطا کرے.